आइए आज हम समझते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल एकदम शानदार और एकदम सरल भाषा में। 1900 के आसपास रदरफोर्ड मॉडल आया था जिसने बताया कि एटम में एक छोटा सा डेंस सब्सटेंस होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। लेकिन इस मॉडल में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो एनर्जी लूज करते हैं और जब एनर्जी लूज करेंगे तो धीरे धीरे उनका पथ छोटा होगा और जब उनका पथ छोटा होगा तो वो न्यूक्लियस में आके गिर जाएंगे और जब वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे तो एटम की स्टेबिलिटी भंग हो जाएगी। ऐसे में प्रॉब्लम ये है कि जब एटम स्टेबल ही नहीं तो जनाब एग्जिस्ट कैसे करता है। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, सॉल्व करने के लिए नील्स बोर साहब 1913 में एक मॉडल दिए। इसे हम बोलते हैं बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल ने क्वांटम आइडियाज को लेकर एक नया मॉडल दिया। इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम समझते ये हैं कि सबसे पहले ये बोला गया इलेक्ट्रॉन रैंडमली नहीं घूमते बल्कि फिक्स एनर्जी लेवल में ये चक्कर लगाते हैं। जिस एनर्जी लेवल में चक्कर लगाते हैं उन्हें ऑर्बिट कहते हैं, जैसे K, L, M, N। N की वैल्यू K के लिए 1 होती है, L के लिए 2 होती है, M के लिए 3 होती है और ऐसे ऐसे चलती जाती है। यानी इलेक्ट्रॉन सिर्फ अलाउड ऑर्बिट में ही चक्कर लगाते हैं, ऐसा नहीं कि वो ड्यूरिंग चक्कर लगाने के अपनी एनर्जी लॉस करें या गेन करें। हाँ, अगर उनको बाहर से एनर्जी दी जाए तो नो डाउट वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और एनर्जी फिर इमिट करके पुनः वो अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से दूर जाता है तो नो डाउट उसकी एनर्जी बढ़ती है और जब वो फिर नजदीक आता है तो एनर्जी रिलीज करता है। अब समझने वाली बात यह है, इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट इनर में आता है तो एनर्जी रिलीज करता है। अच्छा, लास्ट स्टेप में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इसके लिए मैथमेटिकल कई फार्मूले भी दिए गए जिसको यहाँ एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होगा। आइए अब ये समझते हैं कि बोहर एटॉमिक मॉडल से किन चीजों का हल मिला। एटम की स्टेबिलिटी और न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया बोहर एटॉमिक मॉडल ने, जो कि रदरफोर्ड की सबसे बड़ी फेलियर थी। होपफुली आप समझ गए होंगे कि बोहर एटॉमिक मॉडल क्या था। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए इस मॉडल की कमियां किसने दूर की। थैंक यू सो मच।